हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। NIOS 12th क्लास चैप्टर नंबर 7 पेंटिंग का चैप्टर है। और पिछले जिसने वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाकर देख ले। चैप्टर नंबर 6 और 1, 2, 3 चैप्टर नंबर जो पेपरों में आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का 7 का नाम है मुगल लघु और चित्रकला। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मुगल लघु चित्रकला का विकास कहाँ से शुरू हुआ? तो ईरान और पर्शिया से शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है, मुगल शासन का संस्थापक कौन था? मुगल शासक का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, तो संस्थापक का मतलब होता है कि शुरुआत किसने की थी, तो बाबर ने शुरुआत की थी क्योंकि बाबर आया था बाहर से। तीसरा प्रश्न है, मुगल चित्रकला की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो हुमायूं के शासनकाल में जो है चित्रकला का जो स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, मुगल चित्रकला की चित्रित प्रारंभिक महत्वपूर्ण मुगल चित्र की संग्रह कौन सा है और वह किस नाम से चर्चित है? तो देखिए, हमजनामा के नाम से इसका जो है ना चर्चित है। मुगल चित्रकला हमजनामा के नाम से चर्चित है क्योंकि उसका जो नाम था दास्तान अमीर हमजा नाम था उसका, तो उस नाम से ही चर्चित है ये। प्रश्न नंबर 5, प्रथम यानी पहली बार भित्ति चित्रकारी का प्रारंभ चित्रकाल कैसे हुआ? तो अकबर के काल में स्टार्ट हुआ। तो प्रश्न नंबर 6 है, पांडुलिपि को चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर स्वीकार किया जाता है। उसका उत्तर है रमजनामा के नाम से किया जाता है। प्रश्न नंबर 7वां, जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका फारूक बेग। जहांगीर काल के जो चित्रकार थे, पहला था फारूक बेग, फिर दूसरा है उस्ताद मंसूर, तीसरा है अब्दुल्ला हसन। ठीक है, तो आप इन तीनों के नाम याद रखेंगे। पहला है फारूक बेग, दूसरा है उस्ताद मंसूर और तीसरा है अबुल हसन। ठीक है, 8वां प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किस चीज का विशेषज्ञ था? तो वह एक पक्षी विशेषज्ञ था। जो चित्रकारी में पक्षी को जो बनाते हैं तो उसका बहुत अच्छा विशेषज्ञ था। वो बहुत अच्छा पक्षी वगैरह चित्र बनाता था। तो 9वां प्रश्न है, शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? तो प्रधान का कौन था भाई? उस्ताद फकीरुल्लाह इसका आंसर है। ठीक है, शाहजहां के दरबार में जो प्रधान था उसका नाम था उस्ताद फकीर उल्लाह। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां तो नहीं है। अब प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से इसके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, लॉन्ग आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो इसे जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं और आप बहुत जल्दी से इसे सुनिए, क्योंकि आप इसे सुनेंगे तो आप अच्छा सा एग्जाम दे के आ पाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस में आया है और ये आएगा। ठीक है, और क्या पता इसमें से कौन सा आ जाए, तो आप सबकी तैयारी करते हुए चलिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, जहांगीर के हाथ में मैडोना का चित्र किस के द्वारा बनाया गया है? इस चित्र में कौन सा प्रभाव स्पष्ट हो रहा है, दिखाया जा रहा है? तो जहांगीर के हाथ में मैडोना का चित्र है अबुल हसन द्वारा टेम्परा तकनीक पर बनाया गया है। देखिए, टेम्परा जो तकनीक है, ये क्या टेक्निक है? तो टेम्परा, जब कभी भी नाम आप सुने तो टेम्परा का मतलब होता है कि किसी सीधे स्तर पर यानी प्लेन जगह पर, ठीक है, सूखी सतह पर कलर से, पानी वाले रंगों से अगर कलर करा गया है तो उसे टेम्परा कलर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन। मुगल लघु शैली में बने इस चित्र की पश्चिमी प्रभाव का स्पष्ट करती है। जहांगीर शैली का स्पष्ट विशेषताओं को इस चित्र में दर्शाया गया है कि जहांगीर की मुख्य कृति प्रोफाइल में बनाई गई है। प्रश्न नंबर 2 है, बर्न में बहेलिया चित्र का वर्णन कीजिए। बर्न में बहेलिया चित्र का नाम होगा, आंसर नंबर है बर्न में बहेलिया चित्र बाबर नामे से लिया गया है। चित्रकला से इस चित्र की प्रकृति का बहुत ही बड़ा सुंदर वर्णन है। चित्र में एक बहेलिया चित्र है, तो इसमें एक बहेलिया चिड़िया जो है वो पकड़ने का जाल फैलाकर पेड़ के पीछे लाल चादर में छिपाकर प्रतीक्षा कर रहा है। यानी कोई जाल बिछाकर पेड़ के पीछे इंतजार कर रहा है कि चित्रकार अपनी अद्भुत प्रतिमा के परिचय देते हुए प्रत्येक वस्तु का चित्रण यथार्थ स्वाभाविकता के साथ टेम्परा तकनीक पर बना यह मुगल लघु चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यहीं पर ही हमारे पास में नई दिल्ली आधे घंटे का रास्ता है। चलो ठीक है, प्रश्न नंबर 3, मुगल चित्रकला शैली का विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है, मुगल चित्रकला की शैली का विशेषण कीजिए। तो इसमें देखिए, इसका उत्तर बहुत ही बढ़िया उत्तर है इसका। जो मुगल चित्रकला ईरानी भारतीय शैलियों के मिश्रण के रूप में प्रारंभ हुई। जैसे मान लीजिए ईरान से जो कारीगर आए,
और उन्हें यहाँ के बारे में भी मालूम पड़ा, तो उन्होंने मिक्सर करके यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ बनाया, जिससे धीरे धीरे ईरानी तत्व समाप्त होकर भारतीय रूप में स्थायी होते गए। सभी चित्रों में रंगों का काफी स्वाभाविक प्राकृतिक प्रयोग किया गया है तथा साथ ही साथ चित्रों का अत्यधिक बारीकियों से अंकन किया गया है। शिकार के चित्रों पर विशेष बल दिया गया है। तो अब इससे थोड़े से बड़े जो है वो प्रश्न आएंगे, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कि 10 मिनट की वीडियो में ये हम अपना चैप्टर 7 चैप्टर मुगल वाला खत्म कर देंगे, ठीक है, और फिर हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। जी हेलो, स्वागत है आपका, वेलकम टू। देखिए अगला प्रश्न जो है वो ये है, अकबर कालीन चित्रकला का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, अकबर के काल के चित्रकला के विशेषण प्रोत्साहन मिला। इसमें उसके संरक्षण के अनेक चित्रकारों को ख्वाजा अब्दुल समद व मीर सैयद अली से चित्र के अध्ययन व अब्दुल फजल अकबर के दरबार के 17 प्रसिद्ध चित्रकारों का वर्णन करता है। अकबर कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला जो प्रमुख विशेषताएं जो है वो 3 से 4 विशेषताएं हैं। पहला चित्रपट, दूसरा ग्रंथ चित्र, तीसरा व्यक्ति चित्र, चौथा भित्ति चित्र। ठीक है, 4 चित्र हैं, 4 चित्रों को आप याद कर लीजिए। पहला चित्र है चित्रपट, दूसरा ग्रंथ चित्र, व्यक्ति चित्र और भित्ति चित्र। ठीक है, तो जो चित्रपट है पहला वाला, तो उसे समझते हैं। तो हमजनामा अकबर के समय के प्रारंभिक कृति है जिसके चित्रपट श्रेणी में आते हैं। ये चित्र ईरानी शैली में प्रभावित भारतीय वेशभूषा में है। दूसरा है ग्रंथ चित्र। ग्रंथ चित्र अकबर द्वारा अनुवादित ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ग्रंथ चित्र जो होता है क्या होता है, अकबर द्वारा अनुवादित ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तीसरा है व्यक्ति चित्र। अकबर चित्र व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन दिया, उसके समय में अनेक मानव चित्रों को बनाकर संग्रहित किया। चौथा है इसमें भित्ति चित्र। फतेहपुर सीकरी के अनेक भवनों में, फतेहपुर सीकरी आगरा जाओगे तो आप फतेहपुर सीकरी जरूर जाना, क्योंकि वहां पर इतने बढ़िया बढ़िया जो है मतलब इन्होंने अपना जो है अकबर के टाइम का बना हुआ है। तो अकबर कालीन भित्ति चित्र मुख्य चित्र खेल, शिकार अथवा उत्सवों के उत्कीर्ण किए गए। अब प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो है कि जहांगीर कालीन चित्रकला के अंतर्गत बाज के चित्र का वर्णन कीजिए। कि जहांगीर के टाइम पे जो बाज का चित्र है ये थोड़ा ज्यादा सुनने में आता है। तो देखिए उत्तर है इसका, मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उत्कर्ष पर थी। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ने नादिरुल रज़्का उपाधि उन्होंने प्रदान करी। तो उस्ताद मंसूर की विशेषज्ञ चित्रकार थे। विशेषज्ञ उस्ताद मंसूर जो थे पक्षियों के, अभी मैंने बताया था कि जो पक्षी थे वो बहुत बेहतरीन पक्षी बनाते थे। तो उसने दुर्लभ पशुओं, विरले पक्षियों के, अनोखे पुष्पों के अनेक चित्रकार बनाए। बांस का चित्र उसकी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है कि जो उन्होंने बांस तैयार करा। इस बांस के चित्र में जो आकृति है वह अनोखी है। पीली पृष्ठभूमि पर सफेद भूरे रंग के बांस को जितने स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है वह विशेषज्ञ प्रशंसनीय है। बाज की आंखों में क्रूरता के भाव को कितने स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, अतुलनीय है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया है। प्रश्न नंबर 3 है, शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? उनके द्वारा बनाए गए चित्रों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, यद्यपि शाहजहां की रुचि चित्रकला की उपेक्षा स्थापत्य कला में अधिक थी, यद्यपि उसके अपने पिता की परंपराओं को बनाए रखा। उसने दरबार में अनेक कुशल चित्रकार थे। उनके जो दरबार में चित्रकार थे एक से एक टॉप का चित्रकार, जिनमें उस्ताद फकीरुल्लाह प्रधान चित्रकार था। तो अगर आपका प्रश्न ऐसा आ जाए कि शाहजहां के दरबार में जो टॉप का चित्रकार था और उनका प्रधान था चित्रकारों का, तो उसका नाम था फकीरुल्लाह प्रधान।
चित्रकार था, फकीरुल्लाह, उसके द्वारा बनाया गया चित्र जिसमें एक गांव की पृष्ठभूमि में एक कुटिया के सामने संत कबीर और कपड़ा बुनते हुए दर्शाया गया है। समीप में बैठे संत रैदास माला जप रहे हैं। चित्र का पिछला भाग कोहरे से धुंधला सा है। दोनों ही महापुरुष गहरे ध्यान में मग्न हैं। चित्र में धार्मिक अभिव्यंजना के साथ साथ भारतीय गांव के सहज शांत जीवन प्रवाह के रूप में अभिव्यक्त है। किया गया है भूरे रंग के चित्र का किनारा नीला रंग होने के कारण चित्र और भी प्रकट स्पष्ट हो गया है। तो दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है ये समाप्त हो गई है। अब हम चैप्टर नंबर देखिए सिलेबस में जो है चैप्टर नंबर 10 है, 8 है, तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 10 लगाएंगे क्योंकि 9 में हमारा सिलेबस नहीं है। तो अगर आप इन वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अगर से आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके हमारे द्वारा। और एग्ज़ाम पास में है, आपको कुछ नहीं करना, हमारी वीडियो देखिए, प्रश्न उत्तर पुटअप क्वेश्चन आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें प्रश्न उत्तर में ही कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हम आपके लिए छांट के जो प्रश्न है वो लेके आते हैं निकाल कर और उसके आंसर निकाल कर लाते हैं। हम आपके लिए पास होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।